मैंने भूल भुलैया देखी थी फर्स्ट, दैट वाज जो थिएटर में देखी थी, उससे पहले तो आई डोंट रिमेम्बर। वाज वेरी स्मॉल, तो मैं कोई दरवाजा करके फिल्म आई थी, वो देखी थी मैं, बहुत छोटा था। राम से या मैंने भूल भुलैया, मेरे लिए भी थिएटर में और फर्स्ट हॉरर कॉमेडी एक्सपीरियंस जो रहा था, आई थिंक भूल भुलैया 1 ही रहा था। मैं स्कूल में देखी थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सीक्वल कर रहा हूँ। इट्स फनी नाउ टू थिंक ऑफ इट लाइक दैट। 16-year-old अनीस भाई, यार मुझे he means 16 year। मुझे जब कोई बताता है 59 60 तो मुझे कसम से याद करना पड़ता है। अच्छा इतना एज हो गया मुझे, मैं घर जाता हूँ तो मुझे याद भी आता है बच्चों को देख के, अच्छा मेरी शादी भी हो गई है। मैं ऑफ कोर्स मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं अगली फिल्म भी बहुत अच्छी करूँगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि उतनी ज़्यादा ऑडियंस और ज़्यादा रिपीट वैल्यू में आएगी। Hi guys, this is Himesh and welcome to Pinkvilla. Today we have with us the team of what is 2022's most successful Bollywood film, Bhool Bhulaiyaa 2. Welcome to Pinkvilla guys. It's lovely having you here. Thank you so much, Ramesh. And congratulations to all of you on 100 and now soon 150, 175. So थैंक यू। Fingers crossed. Yes. Fingers crossed. We're So- hoping for a big number. yes. My first question, I remember one day before the release, everyone was nervous कि बहुत ज़्यादा pressure आ रहा है film पे because everyone has their eye on Bhool Bhulaiyaa for revival. When Friday noon you got to know that film has opened well, the audience reactions are good. क्या feeling था to all of you? You as an actor, you as a producer and you as a director. सुपर रिलीव्ड, मतलब हम जितने प्रेशर में थे वो प्रेशर एकदम, क्योंकि आजकल जिस तरीके की प्रेडिक्शंस होती हैं उस प्रेडिक्शन को आप इतने प्रेशर में बिलीव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको वो नंबर्स दिखें। तो वो हमें जब दोपहर से दिखने शुरू हुए, ओपनिंग से ही पता चल गया, तो हमें एक डायरेक्शन आई कि ये नंबर इतने नंबर पे खुलने वाली है। आप भी इतना वही प्रेडिक्ट कर रहे थे और नंबर प्लस में। साथ में ऑडियंस के रिएक्शंस आने लग गए थे, दोपहर तक पता चलने लग गया था, तो वो बहुत बड़ा एक रिलीफ था कि ऑडियंस आर लविंग इट। और एक दिन पहले जब काफ़ी ऑडियंस ने देखी थी, जो नॉन फिल्म ऑडियंस भी थी, फिल्मी ऑडियंस भी थी और मीडिया भी थी, हर टाइप की मीडिया थी, सब ने इतनी पसंद करी, इतनी तारीफ़ करी, तो वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना शुरू हो गया था और एक्सपेक्टेशंस आने लग गई थी कि अच्छा नंबर अब मार सकती है। तो जब फ्राइडे शुरू हुआ तो ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गई। दोपहर तो रात तक हम एकदम हम तो थोड़ा रिलीज होके सोए थे, लेकिन ये भाई साहब नहीं सोए थे। नहीं हम लोग साथ में बैठे थे 12:30 बजे तक, 1 बजे तक Actually, रात को 12:30 1 बजे तक हम साथ में बैठे थे, लास्ट नंबर क्या आ रहा है तो बहुत लगा कि ये जोन में, ये अच्छे जोन में, हम लोग 14 जोन में हैं, अब चल सकते हैं। And Kartik, for you? I was really happy. I was just क्या होता है जब ऐसे नंबर गेम चालू हो जाता है ना, तो आपको नहीं पता होता आप किस में खुश हो, किस में दुखी हो, बिकॉज एवरीथिंग वाज रियली गुड जो भी हो रहा था फिल्म के साथ। एंड मंडे से ऑलरेडी चालू हो गया था एडवांस बुकिंग, जब इसका लगना चालू हो एंड अनबिलीवेबल नंबर्स आने लगे थे विद फुटफॉल्स बीइंग सो हाई दैट दे वर बीइंग कंपेयर्ड टू द बिगेस्ट रिलीजेस। एंड जिस तरीके से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ऐसा लग रहा था यार और ज़्यादा। तो फ्राइडे तक आते आते भूषण सर, मुराद भाई यही बोलने लगे कि यार ज़्यादा इतना भी मत सोचने लगो यार कि बहुत अच्छा नंबर भी बुरा लगने लगे। तो वो सिचुएशन भी आ गई थी। बट व्हेन द नंबर हिट फाइनली जो आया एंड जिस तरीके का भूल भुलैया का अप्रिसिएशन हुआ जब फिल्म आई, आई वाज रियली हैप्पी। आई वाज जस्ट हैप्पी दैट जो 3 साल की सबकी मेहनत है वो रंग लगी। And Anees, मैंने ये लिखा भी था that 60-year-old Anees Bazmee actually got people from the age of 6 to 65 to the cinema halls. आपको कैसा लगा जब ये ओपनिंग लगी एंड आपकी फिल्म 16-year-old Anees Bazmee। यार मुझे He means 16 year। मुझे जब कोई बताता है 59 60 तो मुझे कसम से याद करना पड़ता है। अच्छा इतना एज हो गया मुझे, मैं घर जाता हूँ तो मुझे याद भी आता है बच्चों को देख के, अच्छा मेरी शादी भी हो गई है। मैं ना भूल जाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अपने जहन में मुझे लगता है कि मैं जिस तरह काम करता हूँ, जो मेरा जोश है वो 20-22 साल से ज्यादा, मतलब मैं थकता ही नहीं होगा। अरे पूरे सेट की एनर्जी लिफ्ट करके होगी, रखते हैं। मैं 6 दिन नहीं सोऊंगा, ना मुझे खाना चाहिए ना पानी, बस मुझे काम। तो मेरा ऐसा है, तो मुझे कुछ पता नहीं लगता है कि 60-50। हाँ, लेकिन इतना है कि जब से शुरू हुआ हूँ टिल नाउ, मुझे नहीं लगता है कि मेरा जोश और मेरा जो एक जज्बा है फिल्म का वो 1% भी कम हुआ है। और वो मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरा जो प्यार था वो आज भी सेम है। जैसे मैं एक्साइट रहता था, मैंने मेरी पहली फिल्म लिखी थी स्वर्ग, राजेश खन्ना गोविंदा 90,
उस टाइम पे जो मैं फील करता था वो आज सेम एग्जैक्टली फील करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। And Kartik, 14 crore range का opening on a non-holiday in a time when films are not opening. Lot of films are not opening. With regular ticket prices, of course. मतलब बहुत ज़्यादा footfalls भी. Does that add on to any pressure on you as an actor going forward, and does that impact your choices कि अब मुझे ये zone की फिल्में select करनी है? नहीं, इट्स एन एडवांटेज आई थिंक। जिस तरीके के फुटफॉल्स आए हैं, जितनी ज़्यादा मेरी ऑडियंस फिल्म देख रही है, उतने ज़्यादा मुझे लगता है वो मेरी अगली फिल्म को भी देखने आएंगे। एंड मैं ऑफ कोर्स मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं अगली फिल्म भी बहुत अच्छी करूँगा। तो मैं होप कर रहा हूँ कि उतनी ज़्यादा ऑडियंस और ज़्यादा रिपीट वैल्यू में आएगी। तो यू क्रिएट अ फैंडम, यू क्रिएट दैट लॉयल फैन फॉलोइंग बिकॉज ऑफ कंटेंट और बिकॉज ऑफ द वर्क दैट यू आर चूजिंग। एंड मैं वो ऑडियंस खुद रह चुका हूँ, मैं उस साइड से फ़ैन रह चुका हूँ और मैं खुद बहुत फिल्में देखता हूँ। तो जो फिल्में जब मैं सुनता भी हूँ, जैसे भूल भुलैया भी जब मैंने सुना तो मैंने एक फ़ैन की तरह सुना था वो फिल्म को। एंड जब मुझे उतना इंट्रीग लगा, मुझे उतनी कॉमेडी लगी, मुझे उतना वही चीज़ में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। आई वॉज रियली हैप्पी व्हेन द नरेशन हैपेंड। तो मुझे वो ऐसी फिल्म चूज़ करता हूँ जो मैं भी थिएटर जाके पैसे दे के देखना चाहता हूँ। तो वो आप देख सकते हो कि मैं जो भी अभी पिछली फिल्में की हैं या आगे भी करने वाला हूँ, दे विल ऑलवेज हैव दैट एलिमेंट जहाँ पे यू विल फील कि अच्छा यू विल गेट द पॉइंट कि इसने फिल्म क्यों की होगी। तो वो एक ज़रूरी होता है। एंड तो मेरे लिए प्रेशर नहीं हो, मुझे एक्चुअली लगता है वो एडवांटेज है मेरी अगली फिल्म के लिए। एंड ऐसे ही रखना चाहिए वो दिमाग। And this question is to both the producers. You know, with the success of Bhool Bhulaiyaa, to another discussion which has come back into fashion is किस प्रकार की फिल्में box office पे चलेगी? What have you dissected from the success, because you have lot of films lined up? See, mass entertainer is very important कि एक फिल्म जिसमें सारी ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ हो, बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, यंगस्टर्स के लिए हो, गाने हो। आई थिंक इसमें वो सारी चीज़ें थी। और एक हॉरर कॉमेडी एक बहुत कम फिल्में आती हैं, लेकिन वो जॉनर जब भी आया है वो बहुत अच्छा पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया है। और इस फिल्म में वो सारा मसाला था और अनीस सर की डायरेक्शन थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरी इसमें थ्रिल भी डाला, कॉमेडी भी डाली, सब कुछ म्यूज़िकली भी, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूज़िक करवाया सैंडी से, जिसकी लोग फ़ोन कर करके, नॉर्मली लोग म्यूज़िक की तारीफ़ करते हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक की तारीफ़ करें। मतलब सिर्फ मुझे नहीं, आई थिंक सबको ये तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि वो एक इम्पैक्ट जिस तरीके से हर सीन में देता है, और चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो ह्यूमर हो, और जिस तरीके से उसने हमारे दोनों आइकॉनिक गाने यूज़ किए हैं फिल्म के अंदर थ्रू आउट द फिल्म, मतलब बिना कुछ डिस्टर्बेंस किए बैकग्राउंड में किस तरीके से वो एकदम लेयर करके लेके आया है, दैट इज़ हैट्स ऑफ टू हिम। तो इट्स अ ओवरऑल पैकेज जो आज पब्लिक देखना चाहती है, यही हम अभी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक फिल्में आती हैं तो वो इतना नहीं बिजनेस कर रही हैं कि एक दुनिया की फिल्म है। लेकिन अगर आप मास एंटरटेनर बनाएंगे, जैसे हमने भूल भुलैया 2 बनाई है, तो आई थिंक उस टाइप की फिल्में डेफिनेटली वर्क करेंगी। आई थिंक वाइड अपील होना चाहिए, वाइडर अपील वाली पिक्चर हमें सबको ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी फिल्म। एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस के लिए इट्स डिफिकल्ट नाउ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक में ये फ़र्क है कि लोगों को फुल ऑन एंटरटेनर ही थिएटर में आई थिंक देखनी है। अभी तक तो यही लग रहा है। हाँ, अभी तक तो यही लग बाद में क्या चेंज हो वी नेवर नो, क्योंकि पहले काफ़ी फिल्में हैं जो बहुत कंटेंट ड्रिवन सिनेमा होती थी, वो 60, 70, 80 तो हाँ, जिसको लोग बोलते थे यार ये तो डॉकू ड्रामा लग रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अपना बिजनेस करती थी। And Kartik and Bhushan ji, you know, this is your the first 100 crore film for Kartik was Sonu Ki Titu Ki Sweetie. The second is Bhool Bhulaiyaa, and next up you are collaborating on Shehzada. What can one expect from that collaboration? Even that seems like a that's also a mass entertainer. जैसे ये बता रहे थे मेरी नेक्स्ट फिल्म में, वो फुल ऑन मास एंटरटेनर है। उसमें आपको कार्तिक का एक्शन देखने को भी मिलेगा, म्यूजिक है, एक्शन है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। साउथ में बहुत बड़ी हिट हो चुकी है वो फिल्म, और I'm really we both are very excited about that.
आई थिंक उसका जो अडेप्टेशन है स्टोरी लेवल पे वो बहुत ज़रूरी था। जो रोहित धवन जो डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को, उन्होंने उसको बहुत ब्यूटीफुली अडेप्ट किया है। एंड अगेन उसको ऑडियंस के लिए एकदम अगेन वाइड अपील के लिए बनाया गया है। तो वो अगेन आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पहली बार मुझे इस अवतार में देखा भी जाएगा, तो जिसमें आई थिंक आज तक नहीं देखा है मुझे। And I can't say much about it, but it's one film that I'm really excited mass about. entertainer. Yeah, November release is what you had. November 4th is the day. Now, that's the release date. Yeah, तो वो भी है, yeah. And Anees, you know, you directed Welcome Back, a sequel to a iconic film. You directed Bhool Bhulaiyaa. Next कौन सी franchise आपका क्या plans है? नहीं, शायद मेरे ख्याल से अपना मैं शुरू करूँगा अपना नो इंट्री। Okay, this year itself. इंशाल्लाह देखिए। Okay. And last question, this is common question to all of you. What is, since we are talking of horror film, what is the first horror film that each one of you watched in theater, and what was your experience then? मैंने बहुत फिल्में देखी, मैंने महल देखी है और अपना वो कौन थी दरवाजा। मैंने उससे ज़्यादा स्टोरी सुनी है। मेरी दादी जो है ना वो बड़ी हॉरर स्टोरी सुनाती थी और उसको मैं जब अकेला सुनता था तो मुझे बहुत डर लगता था, और जब 4 बच्चे साथ में होते थे तो मुझे डर नहीं लगता था। तो मैं वही सोचता था कि सेम स्टोरी एक बार डरा रही एक बार नहीं, क्यों डरा रही। तो मेरे समझ में आया कि नहीं, ये एक एटमॉस्फेयर होता है, और वो एटमॉस्फेयर जो है ना ये क्रिएट करने की हमने इस पिक्चर में कोशिश की है कि भाई डर लगे आपको, और उस डर के साथ आपको इतना भी डर नहीं लग जाए कि आप फिल्म नहीं देखें बच्चे। तो वो खुशी भी हो, एक्साइटमेंट भी हो। इट इज़ लाइक एक रोलर कोस्टर में बैठा है बच्चा जिसमें उसको डर भी लग रहा है, चीख भी रहा है खुशी से। तो दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट। Bhushan sir? मैंने भूल भुलैया देखी थी फर्स्ट, That was the जो थिएटर में देखी थी। उससे पहले तो आई डोंट रिमेम्बर कि कोई हॉरर कॉमेडी या उस टाइप की फिल्म देखी, और वो देख के बहुत मज़ा आया था उस टाइम में। 15 साल पुरानी बात है, मेरी वन ऑफ द फर्स्ट हमारी फिल्म थी जो हमने प्रोड्यूस की थी। I was very small, तो मैं कोई दरवाजा करके फिल्म आई थी, वो देखी थी मैं, बहुत छोटा था। राम से या फुल हॉरर देखी थी। मैंने भूल भुलैया, मेरे लिए भी थिएटर में और फर्स्ट हॉरर कॉमेडी एक्सपीरियंस जो रहा था, आई थिंक भूल भुलैया 1 ही रहा था। मैं स्कूल में देखी थी और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सीक्वल कर रहा हूँ। इट्स फनी नाउ टू थिंक ऑफ इट लाइक दैट, बट आई थिंक अगेन जब अगर 15 साल बाद वो फिल्म बनी, तो पहले बनी थी, तो वो बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम थी। एंड जिस तरीके का काम सबने किया था, जिस तरीके की फिल्म वो थी, that's the reason we still love it, and we still, जब इसका सीक्वल का भी अनाउंसमेंट हुआ था, everyone was very skeptical कि कहीं उसको कुछ खराब ना करें या ये ना करें। and thankfully हमने उस चीज़ को उतना नहीं छुआ जितना हमने नई फिल्म को बनाने की कोशिश की इसके साथ, and नई स्टोरी एक प्रेजेंट की, जो अब आई थिंक होपफुली अगले सालों तक जितने भी 15 सालों तक 20 सालों तक लोग याद रखेंगे कि भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी थी जो आपको सबको, फैमिलीज को एंड सबको पसंद आई थी। बेसिकली जब भूल भुलैया 3 बनेगी तब people will say 1 and 2 को खराब ना करें। आई होप यही बोले कि भूल भुलैया 1 और 2 को कोई खराब नहीं करे अगर 3 बना रहे हो। Perfect. Thank you so much, guys. Thank you. And congratulations again. Thank you.